जी सर, कहाँ से आए हैं, क्या जज्बा है, मुतालबात क्या है, खान साहब रिहा होंगे इस बार? भाईजान, हम भावलपुर से आए हैं, पंजाब से, साउथ पंजाब से। मैं यूथ का साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं खान साहब की रिहाई और जितने हमारे लोग गैर कानूनी इन्होंने पाबंदी हासिल किए हुए हैं, इन सब की रिहाई। और जो गैर आईनी ये 26वीं तरमीम है, इसके जब तक ये वापस नहीं होती तब तक हमने यहाँ से नहीं आना। और इंशाल्लाह खान को आज़ाद करवा कर यहाँ से जाएंगे। रास्ते में आते हुए पकड़ दकड़ नहीं थी, कैसे पहुंचे? हम लोग 2 दिन पहले आ गए थे केपी और कल पेशावर से शामिल हुए हैं। पकड़ दकड़ पूरी थी, शेलिंग शदीद फस्तायत का शिकार है ये गवर्नमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पुरअमन तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, रुकावटें हटाई हैं, शेलिंग का सामना किया है और पुलिस को भगाया है। अटक का जो डीपीओ था वो कहता था कि जी अटक नहीं आने दूंगा। हम इस्लामाबाद आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कहाँ से आए हैं? वैसे तो ये कहा जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नंबर 1 पे है इस वक्त, पंजाब वाले गुम में। आप कहाँ से हैं? मैं इधर से मैं आया हूँ स्पेशल जो अपने जो फिनलैंड से। फिनलैंड से आए हैं आप? जी, मैं इस वक्त जो फिनलैंड से आया हूँ। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं? जी जी टिकट करा के आए हैं स्पेशल? जी। एयरपोर्ट पर नहीं रोका उन्होंने? पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? नहीं पूछा। वापसी कब है? वापसी मतलब जब तक हमारे खान साहब नहीं आएंगे बाहर, उस वक्त तक मैं यहीं हूँ। आप फिनलैंड में नौकरी करते होंगे, कारोबार करते होंगे, उसका क्या बनेगा? नौकरी जाए कोई मसला नहीं है। इमरान खान रिहा होगा फिर जाएंगे आप? इंशाल्लाह रहा होगा जी। कहाँ से आना हुआ सर? जी, मैं कोटली सत्य से आया हूँ, राजा शकील मेरा नाम है। तो स्पेशल हम खान साहब की खातर आए हैं और इंशाल्लाह 3 महीने भी बैठना पड़ा तो यहाँ बैठेंगे। 3 महीने भी बैठना पड़ा? बैठेंगे इंशाल्लाह। और क्या मुतालबात है, खान साहब की रिहाई या फिर और भी मुतालबात हैं? ये हम पाकिस्तान के लिए इंसाफ चाहते हैं, खान साहब की रिहाई चाहते हैं। वो जो मजलूम वैसे इन्होंने बेगुना झूठी FIR काट के अंदर बंद किए हुए हैं, उन सब लोगों को रिहा करें और इस पाकिस्तान के माजी का सोचें। ये पाकिस्तान की माजी के लिए नहीं सोचते हैं बल्कि इधर पैसे चोरी करके बाहर ले जाने की सोचते हैं। तो इनकी ये सोच है, इंशाल्लाह हम नाकामयाब बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हरीपुर से मोहम्मद रफीक अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिसी हुई इस हुकूमत के लिए कि बुतों के शहर में लुटते तो कोई बात न थी, बुतों के शहर में लुटते तो कोई बात न थी, खुदा गवाह है लुटे हैं खुदा की बस्ती में। और अपनी कौम के नाम आज की इस सूरत हाल को देखते हुए ये एक पैगाम कि रखते सफर अब फिर से बांधो, रखते सफर अब फिर से बांधो, लेके नया जोशीलापन रह रह कर उकसाता है इन राहों का पथरीलापन। शाह लतीफ के देश की मिट्टी कितनी अजमत वाली है, चांद नगर को भी भाया इस धरती का रेतीलापन। तवज्जो तलब शेर के जंगल में हम आखिर कब तक रिज़्क रहेंगे सांपों का, मजबूरन अपनाना होगा हमको भी जहरीलापन। ओ दीवानो, इस आजादी का जश्न मनाओगे कब तक, अब तो छुपा लो जंजीरों के दागों का ये नीलापन, रखते सफर अब फिर से बांधो लेके नया जोशीलापन। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ही जो काफिला है वो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। गोल तकिए, इसका मतलब अगर लेटना पड़े तो लेटेंगे और यहाँ पे लंबा स्टे होने वाला है। ये आप देख सकते हैं जी, गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं, काफिला जो है मुसलसल आगे बढ़ रहा है और पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, काफिला खत्म नहीं हो रहा। अभी बहुत सी गाड़ियां मजीद पीछे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं ये। और एक बड़ा काफिला है जो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, जो डी चौक पहुंचने वाला है। ये आप नारा से देख सकते हैं, बीच में गाड़ियां खराब भी हैं तो भी दूसरी गाड़ी उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ रही है। जी जी, बताओ क्या करो। क्या कह रहे हैं, किसको भगाएंगे? उसको भगाएंगे जो इधर जुल्म और जबरदस्ती के साथ आया हुआ है, हमारे मेंढक चोरी करके आया हुआ है, इंशाल्लाह उसको भगाएंगे।
और खान को रिहा करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस बार भी पीटीआई की लीडरशिप अगर आगे पीछे होने की कोशिश की तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम खड़ा है, वो इधर उधर हो जाएगा, हम नहीं हो जाएगा, हम इधर ही है। आप डी चौक पे ही है। ओ, पहरा बड़ा सख्त है भाई इस बार। लोग कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जिधर मर्जी क्यादत जाए, लेकिन अवाम जो है वो डी चौक नहीं छोड़ेगी। और ये आप सुन सकते हैं चलते चलते कि खान को निकालूंगा। हर बंदे का एक अपना गुस्सा है, हर बंदे के एक अपने जज्बात हैं जिसका इजहार वो कर रहा है। मजीद लोग आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जवान बुजुर्ग हर एज के लोग जो हैं, टीनेजर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, जायदुल उम्र लोग भी हैं, कम उम्र लोग भी हैं। और मुसलसल ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में ये लोग दाखिल हो चुके हैं और मोहसिन नकवी और उनकी जो टीम है उसको शिकस्त देकर ये आगे बढ़ रहे हैं। शेल्स हूं या फिर गोलियां हूं, रबर बुलेट हूं या जो टीयर गैस हूं, उन सबको मार देकर ये लोग आगे मुसलसल बढ़ रहे हैं। और इस वक्त काफिला डी चौक तकरीबन अगर हम ये कहें कि पहुंच चुका अपने हदफ पे तो गलत ना होगा। ये आप देख सकते हैं मजीद अभी गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोग ये छतों से इशारे कर रहे हैं, सिग्नल्स। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये देखें जी, हॉर्न बजा के डिमांड की जा रही है कि जी हमें भी दिखाइए, हम भी आए हैं। ये मनाजर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे से ये मनाजर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।